दुर्ग ज़िले में दरिंदगी की ऐसी घटना सामने आई जहां एक 6 साल की बच्ची के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट अटेम्प्ट किया गया। जहां नवरात्रि के 9 दिन हिंदू आस्था के साथ में देवी की पूजा अर्चना करते हैं, देवी को मानते हैं। 9 दिनों तक के मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन उसी बीच नवरात्रि के 9वें दिन में एक 6 साल की बच्ची जो कन्या भोज करने के लिए गई थी, उसके साथ में सेक्सुअल अटेम्प्ट किया गया। अब इस दौरान उस बच्ची को इतना ज़्यादा हैरेस किया गया कि कार्डियक अरेस्ट होने से उसकी मौत हो जाने की बात उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। अब इसे लेकर के दुर्ग पुलिस ने क्या कुछ कहा, उसे आप देखिए। आपको बता दें कि पुलिस ने इस केस में बच्ची के चाचा को आरोपी बताया है। एएसपी सुखनंदन राठौर का कहना है कि इस मामले में 5 लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए पकड़ा गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट समेत कई जांच में पाया गया कि बच्ची के सगे चाचा ने ही वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि रविवार की सुबह 9 बजे अपनी दादी के घर कन्या भोज के लिए गई थी। इसके बाद से वह घर नहीं लौटी। पुलिस की तलाश जारी रही और पुलिस की इस तलाश में बच्ची का चाचा भी अनजान बनकर साथ देता गया। इस बीच शाम 7:30 बजे सूचना मिली कि बच्ची की लाश एक कार में मिली है। ये कार दादी के घर के बाहर ही खड़ी थी। परिजन मौके पर पहुंचे और लाश को डिक्की से बाहर निकाला गया। इस दौरान बच्ची खून से लहूलुहान मिली। बच्ची बहुत बुरी हालत में कार के अंदर सीट के नीचे पड़ी थी। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, चमड़ी उधड़ चुकी थी। परिजन बच्ची को लेकर दुर्ग जिला अस्पताल भी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस पूरे मामले के दौरान बहुत ही ज्यादा झूमाझटकी हुई, बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ, बहुत ही ज्यादा आक्रोश का माहौल था। इस मामले को लेकर दुर्ग एएसपी ने क्या कुछ कहा, देखिए। ओमनगर में कल एक बच्ची 6 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये बताया गया था कि वो नवरात्रि के पर्व पर अपने यहाँ कुंवारी भोजन के लिए जो जाते हैं उसके लिए वो नौकन्या खाने के लिए गई हुई है। अपनी दादी के यहाँ गई, वहाँ से वो कहाँ गई ये पता नहीं चला, जिस पर मोहन नगर थाने में गुमशुदगी का और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगातार खोजबीन किया गया। इस बीच में किसी प्रकार की कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, बस मिसगाइड होते रहे। कुछ लोगों ने बताया कि अभी 2:30 बजे जाते देखे हैं, लेकिन पीछा किया गया और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दूसरी बच्ची निकली। अचानक 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि वहीं जिस घर में बच्ची आखिरी समय देखी गई थी उसी घर के सामने एक कार है। उस कार में उस बच्ची दिखी है, उसकी शव मिली है, मृत अवस्था में मिली है। सूचना का तस्दीक किया गया। सच में उस कार से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और इस बीच टेक्निकल एंड के आधार पर और अपने मुखबिर सूत्रों के आधार पर एसीसीयू की टीम और मोहन नगर दुर्ग की टीम लगातार उसमें काम की, मेहनत की। कल जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जो गाड़ी जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे 3 लोगों को कल कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल एंड और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब वो हमें मिला उसमें सेक्सुअल असॉल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है, वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुँचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट हो, रैपिड
क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके, इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड ना दिला दें। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है उसका अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध और रेप विथ मर्डर का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है।